जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नीट टॉक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एक्चुअली में नीट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। बहुत बच्चों का डाउट था, कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी कि भैया एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, आपने कैसे पढ़ा था। सो मैं आज क्लेरिफाई करने वाला हूँ। मैं दो तरीके बताऊंगा नीट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ने के। तो देखिए, मैं अपने साथ में ये सारी बुक्स लेके आया हूँ एनसीईआरटी की। और ये सारी कुछ नहीं है, बस ज़्यादा ज़्यादा बुक्स नहीं है, 11th-12th की हैं। बट ये है कि अलग अलग टाइम पे मैंने खरीदी थी, और ये दो बुक मेरे दोस्त की है जिसने अलग तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा था। ये दोनों स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ, जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये अपनी बुक की हालत देख सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बुक की हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि मतलब आप उसको दोबारा उसमें पेन चलाने के लिए आपकी जगह ना बचे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैंने नीट के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था। ये मेरी एनसीईआरटी 11th-12th की है, और जो मैं बाद में मैंने प्रिपरेशन डेज में भी रखा। मैं कोई एक चैप्टर खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये चैप्टर मैंने खोला, ठीक है। तब देखिए, जब भी मैं रीड किया ना, तो मैं रीड ऐसे करता था कि अलग अलग चैप्टर्स, जैसे अगर किसी चैप्टर को मैंने रीड किया तो अलग अलग जो वर्ड है, मैं पेन हाथ में, पेन होना जरूरी है। जब भी आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके हाथ में पेन होना चाहिए या पेंसिल होना चाहिए। आपको किताब को गंदा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब किताब साफ रह जाती है फिर अगली बार हम पढ़ते हैं तो सब कुछ ब्लड रहता है। सच्चाई जो बताता हूँ। लेकिन जो हम, अगर ये हमने किताब गंदा किया हुआ है और अगली बार जब आप रीड करोगे दोबारा उसको ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये वर्ड पहले ही पढ़ा हुआ है, कहीं और भी पढ़ा हुआ है। और जब पेन चल रहा होता है ना, तो सिमिलर टू सिमिलर ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम एनसीईआरटी को लिख रहे हैं, मतलब हम कॉपी पे लिख रहे हैं। तो दो स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको मैंने पढ़ा था, कि मैं इस तरह से, जो कोई भी आप बुक देख लो, जैसे कि चैप्टर मान लो कि अपने वायरस के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखो मैंने कितनी बार इस पे पेन चलाया हुआ है। जो वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी में हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ड्स हैं उसको कितनी बार मैंने मार्क किया हुआ है, कितनी बार गोला लगाया हुआ है। तो आपको सबसे जरूरी बात है कि एनसीईआरटी पढ़ते टाइम क्या, आपके हाथ में पेन होना चाहिए और एनसीईआरटी की बुक खुली होनी चाहिए। और साथ में पेन से चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप रीड करते चले गए, माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा, ठीक है। कुछ थोड़ा थोड़ा घुस जाएगा, लेकिन वो रिटेन नहीं रह पाएगा। रेदर देन कि आप पेन से गोला मारते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। ये नहीं कि पहली बार में पूरी बुक को अंडरलाइन कर दिया, गोला मार दिया। जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जो लगता है कि यार पहली बार सुना है, जो लगे कि नया टर्म है, इस एमआर को अंडरलाइन नहीं करना। लेकिन जो वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, या फिर ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको हाईलाइट करना जरूरी है साथ में। उसके बाद मैं समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ है, जैसे कि मैं, ये एग्जांपल था मेरे पास, जैसे कि फैमिलीज थी। अब फैमिलीज के एग्जांपल्स थे, तो आप तो, या तो एक तरीका ये है कि फैमिलीज को पास में सारे नाम याद कर लो, फैमिलीज के सारे नाम याद कर लो। दूसरा तरीका ये है कि मैंने, जैसे इसको मैंने, इसका एक कहानी बना दी थी कि भाई लिली ट्यूलिप ग्लोरियोसा। तो उसकी मैंने कहानी बना दी थी कि लिली को ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा की माला पहनाई तो बीमार पड़ गई। फिर उसे मेडिसिन एलोवेरा दिया तो उसे एस्पेरेगस की, और उसे उसे एस्पेरेगस की सब्जी खिलाई, और कॉलचिसिन पॉइजन भी दिया। सो इट्स लाइक कि मैंने उसकी कहानी बना दी ना, तो अगर मैं वो कहानी में रिटेन कर लूंगा, इलॉजिकल, कोई सेंस नहीं बनता इस कहानी का। लेकिन अगर मैं लॉजिकल अगर कहानी बना भी दूंगा ना, तो बाई चांस वो मुझे रिटेन रह जाएगा कि हाँ भाई, किसके साथ क्या था, कि भाई मुझे कोलचिसिन का पॉइजन भी दिया था और एस्पेरेगस भी खिलाया गया था। सो ये सारी चीजें रिलेटेबल याद रहती। अगर आपको एग्जाम्पल अचानक से ऐसे सारे एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं तो, अब देखो, मान लो कि यहाँ पे ये जो है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ में जो जो चीजें दी हुई हैं, या तो मैं पैराग्राफ रीड कर रहा हूं तो, या तो मैं लेक्चर ले रहा हूं तो, मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे जो चीजें, स्पेस जो इतना इतना सारा स्पेस गिवन है, इतना सारा जो स्पेस गिवन है, क्यों गिवन है भाई, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो। आपको अलग से कोई बायोलॉजी के लिए अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई बायोलॉजी के नोट्स लिखते लिखते पूरे साल गुजर जाते हैं, लेकिन नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होते बायोलॉजी के। आप यहाँ जो स्पेस लिखा है ना, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नीट में सारा एनसीईआरटी का आना है। आप क्या करो, जो भी अगर एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है, आप यहाँ बगल में लिख लो, या तो बगल में लिख लो, या आपको लग रहा है कि यार यहाँ का ना इंपॉर्टेंट कोई बात है जो मुझे अलग से लिख लेनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लूंगा अलग से। अब बोलोगे कि भैया हमने तो एक बार पेन चला दिया, एक बार पेन से चला दिया, अगली बार क्या करेंगे, दूसरा कलर है भाई, दूसरा कलर नहीं तो ओवर कर सकते हो, उसको और डार्क करो, मतलब इतना डार्क कर दो उस चीज को, इतना गहरा कर दो कि वो पेज फट जाए, भले ही वो पेज फट जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आपकी कुछ कोई वर्ड मिस हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने दो दो पेन यूज किया हुआ है, क्या हालत हो रखी है बुक की। आपको बुक की ऐसी हालत करनी पड़ेगी। और बुक दिखाता हूं। अब जैसे ये देखो, अब ये बुक है। अब मैंने पहले इसको पेन से पढ़ा था, पहली बार पेन से पढ़ा था, मुझे पता था क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अगली बार मुझे पढ़ा मैंने, तो मैंने हाईलाइटर उठा लिया। मैंने पहली बार अगर हाईलाइटर उठाओगे
सारे मार्क करते चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, लगेगा पूरी बुक हाईलाइट कर दी। पहली बार रीड किया, एक बार रीड किया, एक बार रीड करो बिना पेन के, ठीक है। दूसरी बार रीड करो पेन के साथ, ताकि आपको पता चले कौन कौन से वर्ड मेरे इंपॉर्टेंट थे। और तीसरी बार यूज करो कोई दूसरे कलर का पेन या हाइलाइटर यूज करो, ताकि आप स्पेसिफिक वर्ड्स को यहाँ पे याद कर सको, सारी चीजें को इस हिसाब से याद कर सको कि क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट था, क्या किसको मुझे हाईलाइट करना था, सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कीवर्ड्स पकड़ लोगे ना एनसीईआरटी के, तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं ऐसा जो छूट जाएगा। तो ये जो था, ये मेरा तरीका था एनसीईआरटी पढ़ने का। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को गंदा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी को गंदा करना, नहीं तो किताबें नई की नई रखी रह जाती है, कोई फायदा नहीं होता। ये मेरी 11वीं की 2 बुक्स थी। जो पहले बुक दिखाई मैंने 11th-12th में यूज की थी, ये मैंने ड्रॉप ईयर्स में यूज की किताब को। उसके अलावा ये मेरी 12th की बुक है। तो 12th हमने लगभग क्या किया होता है, 12th हमने लगभग जो है ना, हम बोर्ड का एग्जाम होता है तो लगभग ढंग से पढ़ लेते हैं। तो मेजरली क्या होता है, 12th की बुक हमारी सेफ रह जाती है, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। बट फिर भी मैंने ये कोशिश की है इसकी भी हालत खराब करने की। जब भी रीड किया तो अलग अलग पेन से रीड किया, अलग अलग चीज़ों से रीड किया। वो रैपर दिख गया होगा, किसी ने चॉकलेट दिया था। सो ये अलग अलग पेन यूज किया है। वर्ड्स पे गोले लगाए हैं, वर्ड्स को अंडरलाइन किया। आप गोला लगाओगे ना, आपको वर्ड मन में फिट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप लिख रहे हो। क्योंकि अगर आप सारी चीजें लिखते बैठते जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है यार, कि इतना सारा टाइम लग रहा है। लेकिन आप 3-4 बार एनसीईआरटी को जब एक चैप्टर को पढ़ लोगे ना, फिर आप अपने आप ही लिख लोगे कि यार इसमें ना, इस चैप्टर में मुझे ये वर्ड जो है ना, या ये फैक्ट है जो याद नहीं रह रहा, ये चीज है जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। और उस चीज को मैं अलग से एक कॉपी में पूरी पूरी 11th-12th की पूरी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के हर एक फैक्ट्स, हर एक चीजें अपने आप लिखूंगा। वो मेरा पर्सनल होगा, वो मैंने किसी और की नोट्स नहीं बनाए, किसी और की कॉपी नहीं ली। वो मुझे जो याद नहीं थे मैंने उनको लिखा है बस, जो बार बार और अगली बार जब मैं उस चैप्टर को रीड कर रहा हूँ तो साथ में वो पेज को मैं खोल लूंगा कि हाँ भाई इसमें ये था जो मुझे याद नहीं था, उसको रिवाइज जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया आपको याद हो गया, आप रिवाइज कितनी बार करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से। नीट बस आपसे ये मांगता है कि आपने जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है कि नहीं। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, लेकिन वो याद तभी रहेगा जब उसको बार बार 1000 बार रिवाइज करोगे आप, ठीक है। ये था पहला तरीका जो कि खत्म हो गया मेरा पढ़ने का तरीका। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको ये बुक में देख के लग जाएगा कि क्या था सीन। अब देखो, ये मेरे दोस्त की बुक है, ये मेरे दोस्त की बुक है। और वो भी एमबीबीएस कर रहा है, वो सेकंड ईयर में है अभी, मतलब सेकंड ईयर में चला जाएगा, वो मेरे से 1 साल पहले आगे है। सो उसके बाद अब इसने क्या किया था, जब हम पढ़ रहे थे तो इसने क्या किया था, जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है उसने एक अलग से पेज ही चिपका दिया। बोला कि भाई मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ना, मैं पहले क्या करता था, पहले स्टिकी नोट चिपका देता था, ठीक है, एडिशनल स्टिकी नोट चिपका देता था। उसने क्या किया कि आगे से फिर क्या किया, उसने अलग से एक पेज चिपकाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारा बाहर का इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या किया कि अलग से पेज चिपका दिया। अब क्या है कि उसको अलग से एक बायो की कॉपी बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे जो चीज थी वो एनसीईआरटी में उसने लिखी, अगर कुछ एडिशनल लगा उसको कि हाँ यार ये जो है ना मुझे कहीं और रिलेट करना है, जैसे कि हम जब पढ़ते हैं 11th में टीचर हमें 12th का पढ़ा देते हैं, अब हमें वो उस टाइम बाहर का लग रहा होता है, हम चाहते हैं कि यार लिख लो इसको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बट बाद में 12th में जब रीड करते हो लगता है हाँ ये पहले टीचर ने हमें पहले ही बता दिया। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक पेज चिपकाओ, सारा कंटेंट लिखते चले जाओ। अगली बार जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप ये तो रिवाइज करोगे ही, लेकिन आप साथ में ये भी रिवाइज करोगे, तो आपको सारा अपने आप रिवाइज होता जाएगा और अलग से नोट्स बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। जो नोट्स की टेंशन होती है सबसे ज्यादा बायो में नोट्स की टेंशन होती है। फिजिक्स में आप फॉर्मूले लिख लेते हो, क्वेश्चन करते जाते हो, या फिर केमिस्ट्री में फॉर्मूले लिखते हो, क्वेश्चन करते जाते हो। लेकिन बायो में लगता है सब कुछ तो लिखना ही है, बार बार लिखना ही है। तो ठीक है यार, बार बार मत लिखो, ज्यादा एफर्ट्स मत करो, छोटा सा स्मार्ट वर्क करो कि एक पेज चिपका लो, उसमें कंटेंट लिख लो अपना, जो भी छोटा छोटा है, अगली बार चैप्टर रीड करो, काम खत्म, फिर फाइनल। इसने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। साथ में ये भी ये काम करता था कि जो चीजें हमें लगभग सभी बच्चे करते हैं, जो चीजें समझ नहीं आ रही उसको, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो साइड में मैं लिख लूंगा। बायो में आपको ये बात ध्यान देना कि कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड टफ नहीं है। अगर आप उस वर्ड को आप ब्रेक कर लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ, समझे। अगर हम बोलते हैं किसी स्फिंक्टर की बात करो, मान लो कि इलियोसिकल वाल्व की बात करते हैं, तो इलियोसिकल वाल्व का मतलब क्या हुआ, इलियम और सीकम के बीच में जो वाल्व है वो इलियोसिकल वाल्व हो गया। आप बायो में हर एक वर्ड को, मतलब मेजरली वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जब आप उसको तोड़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो बहुत ईजी था यार, बहुत ईजी था समझना, बिना बात के डर रहे थे इस चीज से। साथ में ये इसकी 12th की बुक में भी इसने भी यही किया हुआ है, लेकिन सेम चीज की 12th में क्या होता है कि हमने
बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, तो हमें 12th में जब ड्रॉप ईयर ले रहे होते हैं 12th की बायो में उतना ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने रिसेंटली याद किया रहता है। सो बेसिकली मैं ये चीज समझाना चाहता था कि आपके पास दो तरीके ये हैं कि या तो आप हाईलाइट कर लो उसको, बार बार किताब को गंदा करो, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है यार। मतलब किताब को इतनी गंदी कर दो ना कि आपसे अगली बार से ना वो किताब देखी ना जाए। इतनी बार पेन चला दो, इतनी बार पेन चला दो, 20 बार 30 बार पेन चला दो उस पर, कि आपको एक नई किताब खरीदनी पड़ जाए और जबरदस्ती फिर आपको नई किताब से पढ़ना पड़ जाए। मतलब ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे पास जो 2 किताब होने का रीजन यही है कि जो पुरानी किताब थी इतनी मैंने खराब कर दी, इतनी गंदी कर दी कि मुझे एक नया बुक लेना पड़ गया। सो इट्स बेटर, दैट वाज द सॉल्यूशन, और यही सजेशन है मेरा कि आप लोग इस तरीके से कोशिश करो। आई होप आप लोगों को हेल्प होगी इससे बहुत ज्यादा। तो आज की वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।